हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इजी। आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नया चैप्टर परसेंटेज शुरू करेंगे। इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमने एवरेज कंप्लीट कर लिया है। एवरेज के 4 पार्ट बने हैं, उसे आप अच्छे से देख लीजिए। आपका एवरेज पूरा मजबूत हो जाएगा, वो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हेल्प करेगा। उसके बाद आप परसेंटेज में भी मैं मतलब जितने भी सिलेबस में जितने क्वेश्चंस आते हैं, जितने एग्ज़ाम के क्वेश्चन हैं, सब मैं कवर करूँगा। और इसके बाद भी काफ़ी चैप्टर बना जाएंगे, मतलब एंटायर मैथ आपका कंप्लीट हो जाएगा। आपको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी इजी में हर एक मैथ के चैप्टर के बारे में डिटेल क्वेश्चन एंड आंसर डिस्कशन विद कॉन्सेप्ट हर चीज़ को उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है, आप यहाँ पे आके आप अपनी हर एक क्वेरी या कुछ भी आपका सब चीज़ का समाधान मिल जाएगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज होता क्या है बेसिकली? हमने देखा होगा कि 20% ऑफ दिस थिंग, 50% ऑफ दिस थिंग। परसेंट होता क्या है? परसेंट मीन आउट ऑफ 100। परसेंटेज का मतलब होता है आउट ऑफ 100। 100 में से हम निकालते हैं, उसे कहते हैं परसेंटेज। अब जैसे 20% बोल दिया है, एग्जाम्पल देख लीजिए। 20% अगर यहाँ बोलता है, 20% होता क्या है? 20%, 20% हुआ, इसका मतलब क्या होता है पता है? इसका मतलब होता है 20/100। हाँ, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 1/5। ये आएगा 1/5। ठीक है, इसी तरह अब पूछ लिया आपसे 500 का 20% क्या होगा? ठीक है, 500 इंटू 20%। 500 20% क्या होगा? तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, 500 रखना है, लिखना है, इंटू 20/100। 100 5 जा 520 जा इक्वल टू 100। ठीक है जी, चलिए इस तरह हो गया। एक और बात, हम कुछ परसेंटेज के इम्पोर्टेंट चीज़, छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे 1% का मतलब क्या होता है? 1% का मतलब होता है 0.01। 5% का मतलब क्या होता है? 5% का मतलब होता है 0.05। 10% का मतलब होता है 0.10। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 0.20। 33.5% का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 0.33। ये परसेंटेज पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया है। ये 0.1 0.5 0.10 20 ये वाला, ये परसेंटेज में लिखा हुआ है। 50 का हम क्या लेंगे? 50 में अगर सिंपली कह दिया 50%, इसका मतलब होता है 0.50 परसेंटेज के हिसाब से। ठीक है, इसी तरह 75 का दिया है तो 0.75। 100% दिया हुआ है तो 1%। ठीक है, चलिए अब देखिए डेटा इंटरप्रिटेशन के कुछ क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आपके डीआई में जो डेटा इंटरप्रिटेशन होता है, इसमें आपको ये क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। परसेंटेज के क्वेश्चन हमेशा आते हैं, 2 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। डीआई, जैसे डीआई में इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं। 40% ऑफ हाउ मच, 40 इज हाउ, 40 इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ 50। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? कुछ नहीं करना है, सिंपली 40 को ऊपर रखिए, 50 को नीचे रखिए, इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है, इसको 100 करने के बाद जो आएगा वो आंसर आपका 50 इंटू 2 हो गया 100। 40 इंटू 8 80। 80% जो है यहाँ पे वो हमारा आंसर आ गया है। इस तरह के क्वेश्चन को आपको सिंपली इस तरह निकालना है। इसी तरह के ये तीन टाइप के क्वेश्चन सबसे पूछे जाते हैं डीआई में, तो इसको ध्यान रखिएगा और आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, 40% हाउ मच ऑफ 50, 40 डिवाइडेड बाई 50 इंटू 100, 50 डिवाइडेड बाई 2, 100 डिवाइडेड बाई 2, 80 का आंसर है। 80% आपका आंसर आ गया। 90 इज हाउ मच परसेंटेज मोर देन 80। यहाँ पे पूछा 90 जो है कितना परसेंट मोर देन 80, 80 से कितना परसेंट ज़्यादा है। तो देखिए 80 से 90 कितना परसेंट ज़्यादा है? डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है हमारा 10 का डिफरेंस है। तो 10 को हम ऊपर रखिए, और किससे? मोर देन 80, 80 को पूछा है तो 80 को यहाँ नीचे रख लीजिए। ठीक है, इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया। फिर हमारा आएगा ये, इसको हम अगर कम करते हैं तो ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5। तो 50/4 आ गया हमारा। 50/4 को भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 25/2 परसेंटेज ये हमारा आ जाएगा।
ठीक है जी, ठीक है, ये क्लियर हो गया। हाउ मच परसेंट लेस देन 90 इज 80। यहाँ पे पूछा है कि 90 कितना कम है 80 से, ठीक है। तो इसे देखिए कैसे करते हैं, 80 से लेके 90 तक के बीच में कितना डिफरेंस है, डिफरेंस है 10, ठीक है। तो 10 को यहाँ लिख लीजिए, और कितने से पूछा है, 90 के रिलेशन में पूछा हुआ, तो 90 को नीचे लिख दीजिए, इंटू 100 कर दीजिए, ठीक है। 100 किया आपने तो ये 0 कट गया, 0 कट गया, तो 100/9%, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है। ये बेसिकली ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपको डीआई में पूछे जाएंगे, तो इसे आप समझ लीजिए और आपको ये बहुत मदद करेगा डीआई के क्वेश्चंस में। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। देयर आर 3 कैंडिडेट, 3 candidates contest an election and received 1136 7636 11628 votes respectively. What percentage of total votes did the winning candidate get? मतलब विनिंग कैंडिडेट जो है वो कितना वोट्स पाया, कितने वोट मिले उसे। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ये 3 कैंडिडेट हैं। ए को मिला 1136 वोट्स, बी को मिला 7636 वोट्स, सी को मिला 11628, ठीक है। सी जो है हमारा वो विनर है। टोटल वोट कितने मिले हुए हैं, टोटल आप इन तीनों को ऐड कर लीजिए, ठीक है। टोटल वोट हमारे हुए हैं 1136 प्लस 7636 प्लस 11628 इज इक्वल टू, इनको ऐड करने के बाद हमारा 20400 आ जाएगा आंसर, ठीक है जी। ये टोटल वोट्स हैं, ठीक है। लेकिन सी विनर है, ठीक है। सी विनर है तो सी को कितने वोट मिले हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा वोट मिला तो सी विनर है। सी को कितने वोट मिले हैं, देखिए इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। सी इज द विनर, तो इसके परसेंटेज कितने कैसे कैलकुलेट करेंगे, 11628, ये जो इसको वोट मिले हैं, बाय 20400 टोटल वोट जो हमारे हैं 20400 इंटू 100, ठीक है। इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 57%। 57% हमारा आंसर आता है। दिस इज द वोट विद द विनिंग कैंडिडेट गेट्स, ठीक है। A fruit seller has some apples. He sells 40% the apple of the apple and still has 420 apples remaining. ओरिजिनली कितना इसके पास एप्पल था, ये क्वेश्चन में पूछा है कि इस बंदे के पास एक फ्रूट सेलर था, उसने 40% एप्पल अपने बेच दिए हैं, लेकिन उसके बाद 420 एप्पल अभी भी बचे हुए हैं, रिमेनिंग है। तो ओरिजिनली कितना इसके पास एप्पल बचा होगा, ठीक है। दिस इज सम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कई बार एसएससी और बैंक पीओ के एग्ज़ाम में भी आ चुका है, इसे आप देख लीजिएगा थोड़ा ध्यान से। देखिए सपोज करिए कि हमारे पास 100% एप्पल थे, वो क्या नाम होता है फ्रूट सेलर के पास, ठीक है। वो उसका 100% थे, लेकिन वो 40% बेच दिया, 40% बेच दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 60% बचा होगा, ठीक है। 60% रिमेनिंग होगा ना, रिमेनिंग 60% इट रिमेनिंग। और यहाँ पे क्या दे रहा है, बट ये स्टिल हैज 420 एप्पल्स। 60% मत का मतलब हुआ 420 एप्पल, हाँ 420 एप्पल बचा हुआ है उसके पास अभी भी, 40% बेचने के बाद जो 60% बचा हुआ है। 60 इज इक्वल टू 420 एप्पल्स, ठीक है। अगर 60 420 एप्पल जो है तो 1 एप्पल कितने का होगा, 1 को आप निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 एप्पल का 420 डिवाइडेड बाय 60, तो हमारा आ जाएगा 7, ठीक है। 1%, ये 60% है, ये 1% है, इसका 7 आ गया, 1% इक्वल 7, तो
100% कितना हुआ, 100% कितना हुआ, 100% हुआ हमारा 7 इंटू 100, ठीक है। ये हमारा आ गया 700, ये हमारा जो कि आंसर है। ये टोटल एप्पल है जितना हमारे शुरुआत में थे, 700 एप्पल थे हमारे पास, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए